नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सीरीज का जो पोर्शन है आपका, तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिंदी वर्ण विचार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, यानी कि जो स्वर और व्यंजन है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, आपके जो यूपीपीएससी के जो डिफरेंट एग्जामिनेशन आपके हुए हैं, तो उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो आपको बताना है कि जो संयुक्त स्वर है वो कौन सा आपका है, कौन सा स्वर को संयुक्त स्वर बोला जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पे, दैट इज ए आपका है। तो ए जो है ये आपका संयुक्त स्वर है, और इसको संयुक्त स्वर के कैटेगरी में रखा गया हुआ है। तो देखिए, संयुक्त स्वर जो आपके होते हैं, तो हम बोलते हैं इनको, जैसे कि आपका ए, उसके बाद ए आपका है, ओ और औ आपका है, और मतलब जो ये सारे जो हैं आपका, ये संयुक्त स्वर कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो इनका विवरण कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इनको किस तरीके से संयुक्त जो स्वर है बनाया गया हुआ है। अब जैसे देखिए, अ है और उसमें ई, अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि जब प्रोनाउंस करते हैं आप इसको, तो ए आपका आता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक संयुक्त स्वर आपका हो गया। उसी तरीके से आपका अ है और उसके बाद में ऊ है, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ओ आपका बनता है। तो ये जो वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो ये सब क्या है आपके, ये संयुक्त स्वर है। और इसके अलावा जो आपके और रह गए, जैसे अ हो गया, ई हो गया और उ और री है, तो इनको मूल स्वर माना जाता है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना यहाँ पे। और देखिए, स्वर और व्यंजन जो है आपका, तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको जो ये सारा चीज़ कवर करा दिया जाएगा अच्छे से।
तो देखिए जो आपका वर्णमाला है, तो वर्णमाला जो है आपका, तो जो वर्णमाला हम लोग किसे बोलते हैं, हम लोग जो वर्णों का एक जो व्यवस्थित समूह होता है। वर्ण आपके क्या होते हैं, कोई भी आपका लेटर हो गया, इंग्लिश में आप जो पढ़ते हैं ABCD, तो हिंदी में आपका रहता है क ख ग, और उसके बाद अ आ ई सब, ये सारे जो रहते हैं। तो जब इनका एक व्यवस्थित जो समूह होती है, जब करते एकत्रित करते हैं हम लोग, तो वही आपका कहलाता है वर्णमाला। तो इसमें वर्ण आपका रहता है जो सबसे छोटी इकाई रहती है, छोटी ध्वनि जो आपकी आती है। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए काम का, तो काम देखिए ये आपका क्या एक वर्णमाला है, लेकिन ये जो है आपका, ये किससे मिलकर बना हुआ, तो ये जो वर्ण इसमें है, जैसे छोटे छोटे जो इकाई होती है, जो ध्वनि आपकी निकलती है, तो क हो गया, उसके बाद आ की ध्वनि आपकी आ रही है, फिर म है, उसके बाद अ की भी ध्वनि आ रही है। तो ये जो है आपका क्या है, जो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह से बना हुआ आपका शब्द है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। तो इस तरीके से देखिए जब उच्चारण करते हैं हम लोग, तो उसके बेसिस पे जो जो टोटल जो होते हैं आपके वो 45 वर्ण होते हैं, जिसमें कि आपका इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो ये तो आपका उच्चारण का आधार पे है, लेकिन देखिए जब लिखते हैं हम लोग, यानी कि जब लिखा जाता है, तो उसके आधार पे जो है टोटल 52 वर्ण होते हैं इसके, जिसमें कि आपका 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और साथ में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा कुछ जो है दिया हुआ है इस PDF के अंदर में, आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो जो वर्णमाला है आपका, तो इसके 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्वर कहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि उच्चारण की दृष्टि से जो है आपका, जो स्वरों की संख्या आपका है यहाँ पर आपका, आप देख सकते हो टोटल ऐसे 13 होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखा तो ये केवल 10 ही होते हैं इसके। आप यहाँ पे देख सकते हो उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर आपके जो 10 कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपका अ आ, इसके बाद इसका छोटा ई, बड़ा ई, उ, और उ आपका हो गया, ए ओ, और औ आपका हो गया। और लेखन के आधार पर देखा जाए तो इसमें देखिए 10 तो आपके, ये तो सारे के सारे रहेंगे ही, इसके साथ में 3 आपका और भी आ जाता है। तो वो आपको कौन कौन सा है, अंग, अ और री। और फिर देखिए स्वर जो है इसका फर्दर और क्लासिफिकेशन किया गया है आपका यहाँ पे। अब जैसे देखिए कुछ मात्रा होता है, यानी कि उच्चारण काल के आधार पे जो है, कुछ स्वर आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं, कुछ प्लुत स्वर आपके होते हैं। और कुछ जो है जीभ के प्रयोग के आधार पे जो है इनको अलग अलग किया गया है। जैसे कुछ अग्र स्वर होते हैं, कुछ मध्य स्वर होते हैं, कुछ पश्च स्वर भी आपके होते हैं। अग्र स्वर वो होते हैं कि जो जीभ का अगर हम लोग अगला भाग यूज करते हैं हम लोग उनका प्रोनाउंस करने में, तो वो आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आपका छोटा ई, बड़ा ई और ए और आई आपका हो गया। मध्य स्वर यानी कि जो मध्य जो भाग हमारा यूज होता है उसको प्रोनाउंस करने में, तो वो आपके आ जाएंगे। और पश्च स्वर मतलब कि जो हमारा पिछला जो हिस्सा रहता है जीभ का, वो अगर अगर यूज में आता है तो वो आपके पश्च स्वर कैटेगरी के अंदर में आता है। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि कौन सा स्वर संयुक्त स्वर हम लोग बोलते हैं, तो वो है आपका ए है। तो इसमें आपको कौन कौन सा संयुक्त स्वर के अंदर में आपका आएगा, तो ए, ऐ, ओ, औ और औ आपका आ जाएगा। तो ये सारे होंगे आपके 4 इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है कौन सा। तो देखिए जो री आपका है, तो ये जो है आपका एक स्वर के कैटेगरी के अंदर में ही आता है। यानी कि जब लिखने के आधार पे जो है 13 होते हैं, उसमें 10 तो आपके होते ही है, लेकिन अगर लिखने के हिसाब से उस तरीके से करें तो वो उसमें भी आपका री भी आता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये कि आपका ऑप्शन ये मतलब कि ये स्वर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो जो आपका य र ल व जो है, तो ये सारे जो व्यंजन है आपके, तो इनको कौन सा व्यंजन हम लोग बोलते हैं, तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ, तो इनको जो हम लोग बोलते हैं अंतःस्थायी व्यंजन। तो ऑप्शन बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पे अभी स्वर बताया, तो व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए व्यंजन हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो वर्ण स्वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उसे ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। मतलब कि इसमें जब इनका अगर आप लोग उच्चारण करेंगे, तो इसमें जो है आपका स्वर की भी ध्वनि आपकी आएगी। तो इसमें आपको अब देखोगे अ आपका लगा ही रहता है उसके बिना, मतलब अ के बिना जो है उच्चारण आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से देखिए आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी आप वर्ण ले लीजिए, जैसे क है आपका, तो क और अ आपकी ध्वनि आ रही है लास्ट में। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वर की ही सहायता से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से देखिए वर्णमाला में अगर देखा जाए तो कुल जो है 35 व्यंजन आपके होते हैं। तो इनको भी देखिए अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कुछ क वर्ग आपके होते हैं, तो क वर्ग से आपका क ख ग इससे लेकर आपका अंग तक हो गया। च वर्ग में आपका च से इसके बाद आपका जो आपका ज्ञ तक है इसके तक आएगा आपका। उसी तरीके से आपका ट वर्ग में भी आपका ट से लेकर न तक आप आएगा, और इसमें जो आपका एक र और ढ ये भी आपका आता है। फिर त वर्ग से आपका हो गया, प वर्ग से, और इसमें कुछ देखिए आपके कुछ अंतःस्थायी व्यंजन भी आपके होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका य, र, ल और वो आपका हो गया। और कुछ जो है आपके
संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो इसमें आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र आपका हो जाएगा। और उसमें व्यंजन भी कुछ आपके होते हैं, जैसे कि आपका एक तालव्य, संवर्धन, स, दंत, स और ह आपका हो गया। तो ये जो है आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछाता है कि कौन सा अंतःस्थायी व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो आपको जो है एग्जाम्पल से इसको मतलब कि ये जो दिए हुए हैं तो इसको आपको याद रखने होंगे। और देखिए, जब इनका उच्चारण करते हैं हम लोग, तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब हमारा जो मुंह के जो मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उन सभी का इसमें जो है उच्चारण करने में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपको जो है इस पे भी ध्यान रखना होगा। इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछाते हैं, जैसे कि दंत का प्रयोग जब करते हैं हम लोग, तो उससे कौन कौन सा मतलब जो है जो आपका यहाँ पे व्यंजन है उसका जो हम लोग उसका प्रोनाउंस करते हैं, तो कौन सा चीज़ हमारे यूज है। देखिए, दंत का प्रयोग करने में जो त वर्ग है आपका और साथ में जो स है, तो उसमें इसका यूज होता है। यानी कि जब त बोलते हैं तो आपका दांत भी जो है वो यूज में आएगा। उसी तरीके से दांत और प्लस होठ जो आपका रहता है, तो जब वो आप प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें आपका जब वो प्रोनाउंस करने के लिए दांत और होठ दोनों का यूज होता है। उसी तरीके से जो ओष्ठ है आपका, यानी कि जो होठ है आपका, तो उसके लिए जो प वर्ग है और साथ में जो ऊ और जो बड़ा ऊ आपका है, तो ये जो है आपका यूज होता है। तो आप लोग जो है इसको देख लेना, ये पूरा चीज इसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से पूछा जाता है आपका। जैसे ध्वनियाँ जो है आपके, तो ओष्ठ का प्रयोग करने के लिए कौन सा यूज कर, मतलब कौन कौन सा वर्णमाला जो ओष्ठ की मदद से की जाती है, ध्वनि जो है उससे की जाती है। तो उसमें आपका प, फ, ब, भ, म और साथ में ये सारे भी आपका आ जाएंगे। और दांत का यूज करके हम लोग कौन सा वर्णमाला का हम लोग जैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, तो उसमें आपका ट, ठ, ड, ध, न, ल, स आपका हो जाएगा। तो आपको जो है इन सबको याद रखने होंगे। और क्वेश्चन आपका इसी तरीके से देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, तो ब जो ध्वनि है आपकी, तो ये जो है किससे आपका आता है, तो ये देखिए ओष्ठ से आपका आता है। तो आपको जो है ये चीज ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो यानी कि जो दांत का प्रयोग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, मतलब दांत से जो यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि दांत से जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें आपका ट वर्ग आपका पूरा आ जाता है, जैसे ट, थ, ड, ध और न आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है ध, तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है इसको याद करना ही होगा, क्योंकि स्वर और व्यंजन इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। आप उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कि इसमें आपका घ दिया हुआ है, तो ये जो है कंठ का, मतलब कंठ, एक कंठ ध्वनि आपकी है। और उसी के बाद आपका इसमें आप देख सकते हो जैसे प है आपका, तो प जो है आपका ओष्ठ से ये निकलने वाला ध्वनि है। और उसके बाद आप ट का भी आप देख सकते हो, तो ये आपका मूर्धन्य का जो है उच्चारण स्थान आपका आता है ये। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन के निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, यानी कि ओठ का जब यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए इसका आपका हो जाएगा दैट इज भ। तो प वर्ग जो आपका रहता है, तो वो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो वाला लिस्ट याद कर लेना जो हमने आपको इसमें दिया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका आता है इसमें कि ओष्ठ से प वर्ग हो गया, ट वर्ग आपका दंत से हो गया, मूर्धन्य जो है आपका ट वर्ग हो गया, और कंठ से आपका क वर्ग आपका हो गया। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो आप लोग ये याद कर लीजिए, जो नहीं होगा इसमें से वो आपका आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन आपका होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें देखिए आपका, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे त्र भी दिया हुआ है, और इसके बाद आपका यहाँ पे छ भी दिया हुआ है, और इसमें आपका ज्ञ भी दिया हुआ है। तो जो झ आपका है, तो ये जो संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और बाकी से जो आपके ये, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स का उच्चारण स्थान है, तो स का जो है कौन सा उच्चारण स्थान आपका होगा। तो देखिए जो स आपका है, तो जो ट वर्ग आपका रहता है और साथ में जो री रहता है, तो वहाँ पे देखिए मूर्धा या मूर्धन्य का जो यूज किया था, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन सी द राइट आंसर है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है, तो यानी कि दांत का जो यूज किया जाता है, तो दंत वर्ण आपका कौन सा इसमें हो जाएगा। तो हमने देखिए बताया था कि जो दंत वर्ण आपके है, तो उसमें से ट वर्ग आपका आता है। तो इसमें देखिए जो ट, ठ, द, ध, न, तो इसमें द आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका आपका हो जाएगा। अब भाई हम लोग यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग वर्ण। तो वर्ण जो है आपका ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका होती है। और इसी का जब समूह बनता है, मैंने कभी मिला के बोलते हैं हम लोग, जब व्यवस्थित समूह बनता है तो उसको वर्णमाला कहते हैं हम लोग। तो यही आपका क्वेश्चन है पूछा गया था कि वर्णमाला हम लोग कहते हैं। तो जब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह जो होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। तो इसका देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है आपको बताना है, यानी कि ये जो है व्यंजन का उदाहरण है। तो इसमें देखिए अ दिया हुआ है, उ दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा, ये जो है आपका ये व्यंजन है। फिर अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। तो देखिए ट वर्ग में आपके ट ठ ड ढ न आपका आता है यहाँ पर आपके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ट ठ ड न आपका है, घ जो है आपका ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो हम लोग जो है इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करते चलेंगे। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, उसके लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में पीडीएफ भी आपको हम इसका प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लोग जो है अपना रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।